हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार एंड वेरी वार्म वेलकम टू द चैनल ऑनलाइन शिक्षण। मैं हूं आपके साथ अंजलि बालियान और आप सभी साथियों का स्वागत करती हूं करंट अफेयर की सीरीज में, जिसमें हम आपके आने वाले एग्जाम जैसे सुपर टेट DSSB के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है करंट अफेयर के, उनको ट्रिक से कवर करेंगे। ठीक है जी। तो अब तक हमारी 9 क्लासेस हो चुकी है, जिनमें हमने स्पीडी के टॉपिक वाइज जो करंट अफेयर्स हैं उनको ट्रिक की हेल्प से कंप्लीट किया है, ताकि बहुत आसानी से आपको सारे करंट अफेयर याद हो जाएं। क्योंकि आप जानते हैं कि हर रोज कितने कितने करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट आपके डेली देखने को मिलते हैं, लेकिन उनको माइंड में फिक्स रख पाना बड़ी समस्या की बात होती है। लेकिन अगर हम उनको रिलेट करके ट्रिक की हेल्प से याद करते हैं तो वो लंबे टाइम तक हमारे माइंड में स्टोर रहती है और एग्जाम टाइम पर आपको याद आ जाता है। तो इसी आपकी सुविधा के लिए ये क्लास चलाई गई है। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा जितने भी भारत के इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस है ना, वाणिज्यिक संस्थान इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके हेड कौन कौन है। जैसे फिक्की के हेड कौन है, एसोचैम, इफ्को, इन सब के अध्यक्ष कौन है, और भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आज हम कवर करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज की इस शानदार क्लास की। सो गाइस, सबसे पहला क्वेश्चन ही सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ हो जाता है। बात करी गई है फिक्की के महासचिव कौन है। इनका नाम है शैलेश पाठक। कौन है वर्तमान में? शैलेश पाठक है। देखो कैसे रिलेट करेंगे। पाठक से आप क्या समझते हैं? पाठक होता है पढ़ने वाला, है ना। पढ़ने वाले को हम क्या कहते हैं? पाठक कहते हैं। तो कोई पाठक है, वो पढ़ना चाहता है कोई स्टोरी की बुक, है ना। तो आपको क्या लगता है वो पाठक जो है किस तरह की स्टोरी पसंद करेगा? क्या वो फीकी स्टोरी पसंद करेगा जिसमें कोई रस ही नहीं है ना, कोई मजा ही नहीं है? ये चटपटी कहानी पसंद करेगा? तो जाहिर सी बात है वो फीकी स्टोरी बिल्कुल पसंद नहीं करेगा, है ना। फीकी स्टोरी पाठक को पसंद नहीं आती है। तो फिक्की के हेड हो जाएंगे, महासचिव हो जाएंगे शैलेश पाठक। ठीक है। तो फिक्की किसको पसंद नहीं है? पाठक को फीकी स्टोरी पसंद नहीं है। तो फिक्की, शैलेश पाठक ऑप्शन में देखते ही आपको याद आ जाएगा। नेक्स्ट है फिक्की के अध्यक्ष। ये महासचिव था, अब बात कर रहे हैं हम अध्यक्ष की। तो फिक्की के अध्यक्ष है अनीश शाह। क्या नाम है इनका? अनीश शाह। इसको मैं सही से रिलेट नहीं कर पा रही हूँ, इसको एज इट इज याद रखो। ठीक है, एक आध को तो एज इट इज भी याद रखना चाहिए। तो फिक्की के अध्यक्ष कौन है? अनीश शाह है। एक बार और पढ़ो, फिक्की के अध्यक्ष कौन है? अनीश शाह। आगे चलते हैं एसोचैम। एसोचैम के अध्यक्ष कौन है? संजय नायर। संजय नायर। ठीक है। अब आप गए हैं किसी मान के चलिए आप किसी कंपटीशन में गए हैं, वहां पर जो है चैंपियन की घोषणा हो रही है कि भाई ये चैंपियन है, और सब उसकी जय जय कर रहे हैं। जो भी वहां चैंपियन बना, चैंप से यहाँ पर ध्यान रखो चैंपियन, तो चैंपियन जो भी बना वहां सब उसकी क्या कर रहे हैं? जय जय कर रहे हैं। तो आपने अपने दोस्त से कहा कि तुम कैसा चैंप बनना चाहोगे? तुम क्या ऐसो चैंप बनना चाहोगे? ऐसा चैंपियन बनना चाहोगे, है ना। ऐसो चैंप को पढ़ो, ऐसा चैंपियन। तो आपने अपने दोस्त से पूछा क्या तुम ऐसो चैंपियन बनना चाहोगे जिसकी सब जय जय बोले? क्या तुम ऐसो चैंप बनना चाहोगे? आपके दोस्त ने कहा ना यार, मुझे नहीं बनना चैंपियन वगैरह, है ना। ऐसा चैंपियन मुझे नहीं बनना जिसकी सब जय जय करे। तो सब जय जय करे संजय नायर से बनेगा नायर, संजय नायर। तो ऐसा चैंपियन जिसकी सब जय जय करे, नायर मुझे नहीं बनना, तो संजय नायर। ये तो हो गई अध्यक्ष। अब हम बात करेंगे एसोचैम के महासचिव। एसोचैम के महासचिव कौन है? दीपक सूद है। ठीक है, दीपक सूद है। अब फिर आप उसको ना थोड़ा सा ऐसा चैंपियन बनने के लिए आप उसको मोटिवेट कर रहे हैं, और आप उसको महासचिव से मिलाने के लिए ले गए अपने दोस्त को कि भैया ये कुछ इसके दिमाग में डाले और ये भी चैंपियन बनने की कोशिश करे। तो महासचिव ने उसको क्या बोला कि भैया ऐसा चैंपियन ना दीपक लेके भी ढूंढोगे ना तो भी नहीं मिलेगा, इतना खास है ये चैंपियन, है ना, इतना अच्छा खेलता है। ऐसा चैंपियन, महासचिव ने क्या कहा, ऐसा चैंपियन दीपक लेके भी ढूंढोगे ना, दिया लेके दीपक लेके भी ढूंढोगे तब भी नहीं मिलेगा, है ना। उतनी तारीफ कर देते हैं महासचिव। तो महासचिव कौन है एसोचैम के? दीपक सूद। नेक्स्ट है CII, भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष कौन है? संजीव पुरी, है ना। भारतीय उद्योग
परिषद के अध्यक्ष कौन है? संजीव पुरी। अब भारत में उद्योग इतने सारे हैं, भारतीय उद्योग परिसंघ की बात हो रही है, तो भारत में इतने सारे उद्योग है ना, बहुत सारे उद्योग है, और उन उद्योगों में जो भी प्रोडक्ट बनाए जाते हैं वो केवल एक इंसान के लिए नहीं बनाए जाते, एक जीव के लिए नहीं बनाए जाते, वे सब जीव के लिए बनाए जाते हैं ना, सब जीव के लिए, सब जीवों के लिए, सब जीव के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है। तो पूरे भारत में जितने भी उद्योग है उनमें केवल एक जीव के लिए तो प्रोडक्ट नहीं बनता है ना, उद्योग में वहां सब जीवों के लिए, यानी संजीव, सब जीव संजीव, सब जीव के लिए वहां पर प्रोडक्ट बनता है। तो पूरे भारत में जितने भी उद्योग है, भारतीय उद्योग है, वहां सब जीवों के लिए या सब जीव के लिए ही प्रोडक्ट बनते हैं, तो सब जीव से बनेगा संजीव, ठीक है। तो भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष है संजीव पुरी। नेक्स्ट है हमारा इफ्को। इफ्को आप जानते होंगे, जैसे खाद वगैरह आप लाते हैं उस पर इफ्को के टैग लगा हुआ होता है, उस पर मार्क लगा होता है इफ्को का। तो जाहिर सी बात है किससे संबंधित है? वैसे तो जो किसान को उत्पाद चाहिए, खाद बीज वगैरह, उन पर लगा होता है इफ्को का टैग। तो इफ्को के अध्यक्ष कौन है? दिलीप संघानी, है ना, दिलीप संघानी। अब इसको हम कैसे याद रखें? देखो, इफ्को यानी इंग्लिश वाला इफ है ना, इफ को से याद रखो कोई, इफ कोई मतलब यदि कोई आपके दिल में आ जाए, इफ कोई, यदि कोई आपके दिल में आ जाए, है ना, यदि कोई आपके दिल में आ जाए तो आप उसके साथ क्या बना लेते हैं? संग बना लेते हैं ना, संग मतलब समूह कह लो, है ना, संग बना लेते हैं। अगर आपके दिल में कोई आ जाए तो आप उसके साथ क्या बना लेते हैं? अपना संग बना लेते हैं ना, उसके संग रहने लगते हैं। अगर आपके दिल में कोई आ जाए, इफ कोई आपके दिल में आ जाए, इफ कोई आपके दिल में आ जाए तो आप उसके संग रहने लगते हैं, है ना, उसके संग रहने लगते हैं। इफ कोई आपके दिल में आ जाए तो इफ कोई से बनेगा इफको, और दिल से दिलीप, और संग से संघानी, दिलीप संघानी। इफ कोई आपके दिल में आ जाए तो आप उसके संग रहने लगते हैं, तो दिलीप संघानी। क्लियर है? याद हुआ? इतना रिलेट हुआ ना अच्छे से? अगर हुआ है तो फटाफट से वीडियो को लाइक का बटन जरूर दबा दो, ठीक है। आपका लाइक मुझ तक डायरेक्टली पहुंचे, मुझे पता चले किस किसने लाइक किया, ठीक है। आगे देखो, नासकॉम। नासकॉम के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? इनका नाम है राजेश नाम्बियार, नाम्बियार, ठीक है, राजेश नाम्बियार, राजेश नाम्बियार। अब बात हो रही है यहाँ पर नासकॉम कंपनी की, है ना, नासकॉम। तो आप इसको आप पढ़ो कि नासकॉम को पढ़ो, नाश कौन किया, नाश होता है ना, नाश, इस वाले नाश को यहाँ रिलेट करो, नाश कौम से कौन, नाश कौन किया, यानी किसने नाश किया या नाश कौन किया। तो आप बोले ना भाई यार मैंने तो नहीं किया, है ना। आपसे किसी ने पूछा कि नाश कौन किया, आपने डायरेक्टली बोला ना भाई यार मैंने तो नहीं किया ये नाश, है ना। नाश कहते हैं किसी चीज को नष्ट करना, खराब करना, कुछ चीज बिगाड़ देना। तो आपसे किसी ने पूछा है ये नाश कौन किया, नाश कौन किया, यानी नासकॉम। आपने कहा ना भाई यार मैंने तो नहीं किया, तो ना भाई यार से बनेगा नाम्बियार, राजेश नाम्बियार। नाश कौन किया? ना भाई यार मैंने तो नहीं किया, है ना, तो ना भाई यार से नाम्बियार, राजेश नाम्बियार हो जाएंगे अध्यक्ष किसके? नासकॉम के। क्लियर है? समझ में आ रहा है ना? बहुत अच्छे से रिलेट हो रहा है। चलो तो आगे बढ़ते हैं। ये इंपॉर्टेंट है जो भी मैं इसमें बता रही हूँ, क्योंकि मैं वही टॉपिक्स आपको कराऊंगी जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के सीईओ है सुंदर राममूर्ति। कौन है? सुंदर राममूर्ति। अब देखो, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बात हुई है और इसके सीईओ है सुंदर राममूर्ति। अब भैया मान के चलो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का उद्घाटन है, उसमें सीईओ आए हैं, तो उद्घाटन में क्या होता है? भगवान जी की मूर्ति लेकर के आते हैं। तो सीईओ लाए बॉम्बे से, है ना, स्टॉक में सुंदर सुंदर राम की मूर्ति, है ना, सुंदर सुंदर राम की मूर्ति लाए स्टॉक में। कहाँ से? बॉम्बे से, है ना। सीईओ बॉम्बे से स्टॉक में क्या लाए? सुंदर सुंदर राम मूर्ति लाए। ऐसे आप इसको याद रखो ताकि आपको ये भी पता चल जाए कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बात कर रहे हैं और सीईओ। तो सीईओ लेकर के आए बॉम्बे से स्टॉक में सुंदर सुंदर राम की मूर्तियां।
तो सुंदर राममूर्ति हो जाएंगे CEO बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के। इसी के साथ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का क्वेश्चन एक और है, इसको भी साथ के साथ रिलेट करो ताकि कंफ्यूजन ना हो फिर। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के यहाँ पर अध्यक्ष की बात हुई है, वहां पर CEO की बात थी, यहाँ अध्यक्ष है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के वर्तमान में अध्यक्ष है प्रमोद अग्रवाल। क्या नाम है इनका? प्रमोद अग्रवाल। अब भाई CEO तो लिया है स्टॉक में सुंदर सुंदर राम मूर्तियां, है ना। अब जब अध्यक्ष ने देखा कि इतनी सारी स्टॉक में, है ना, मूर्तियां आ गई है, तो अध्यक्ष ने कहा कि इनको अगर हम वॉल पे लगा ले तो ज़्यादा अच्छी लगेगी। अध्यक्ष ने अपनी राय दी कि बॉम्बे से स्टॉक में जो तुम ये मूर्तियां लाए हो CEO साहब, है ना, अध्यक्ष बोले, क्या बोले, CEO साहब जो तुम ये राम मूर्तियां लाए हो इनको अगर हम वॉल पे लगाए ना तो ज़्यादा अच्छी लगेगी, है ना। यहाँ रखने से अच्छा है कि अगर हम इनको वॉल पे लगा दे तो ज़्यादा बढ़िया लगेगी, है ना। तो प्रमोद अग्रवाल हो जाएंगे अध्यक्ष BSE के बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के। नेक्स्ट क्वेश्चन है UTI यानी भारतीय यूनिट ट्रस्ट। भारतीय यूनिट ट्रस्ट के वर्तमान में अध्यक्ष है लियो पुरी। क्या नाम है? लियो पुरी। देखो, जब भारतीय लोगों की बारी आती है ट्रस्ट करने की, तो हम भारतीय क्या करते हैं, या तो किसी पे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करेंगे, और जब ट्रस्ट करेंगे ना तो फिर पूरा पूरा ट्रस्ट करेंगे, है ना। या तो हम ट्रस्ट करते नहीं है किसी पर आसानी से, लेकिन जब करते हैं तो फिर पूरा पूरा ट्रस्ट करते हैं, है ना, पूरा पूरा ट्रस्ट करते हैं। या तो नहीं करेंगे, या अगर भारतीय लोग ट्रस्ट करेंगे तो पूरा पूरा करेंगे। तो भारतीय यूनिट ट्रस्ट के अध्यक्ष हो जाएंगे लियो पुरी। कौन हो जाएंगे? लियो पुरी। ठीक है जी, क्लियर? इतना, दो और रह गई है, इनको भी फटाफट कवर करो। NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के CEO है आशीष कुमार चौहान। कैसे रिलेट करें इसको? हम देखो ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि नेशनल लेवल पर अगर मान के चलिए हमारे पास कोई स्टॉक पड़ा हुआ है और हमें नेशनल लेवल पर उसको एक्सचेंज करना है। स्टॉक मतलब होता है कि भाई हम जिस भी चीज़ का व्यापार कर रहे हैं हमारे पास वो स्टॉक में है, यानी भारी मात्रा में रखी हुई है, तो हमको उसको एक्सचेंज करना है। CEO गए अपने स्टॉक को एक्सचेंज करने नेशनल लेवल पर, तो वो घर से चलने से पहले अपने बड़ों का क्या लेंगे? आशीष लेंगे कि भैया जितना भी मेरा स्टॉक है ये एक्सचेंज हो जाए सही सलामत, है ना, क्योंकि मैं नेशनल लेवल पर एक्सचेंज करने जा रहा हूँ। तो बड़ों का वो क्या लेता है? आशीष लेता है CEO। ठीक है, बड़ों का आशीष लेके तभी जाएगा वो नेशनल लेवल पर अपने स्टॉक को एक्सचेंज करने। ठीक है जी, तो यहाँ पे हो जाएगा आशीष कुमार चौहान। लास्ट बचता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के, यहाँ पर अध्यक्ष की बात हुई है। अब भैया CEO नेशनल लेवल पर स्टॉक एक्सचेंज करने जा रहा है तो उसको कोई ना कोई अध्यक्ष भी चाहिए अपने साथ, है ना, अकेला थोड़े ना इतना बड़ा काम कर लेगा, तो साथ में अध्यक्ष चाहिए। अब अध्यक्ष वो कैसा रखेगा? जो बहुत चतुर हो भैया, है ना, बहुत चतुर हो ऐसा अध्यक्ष रखेगा। क्यों भाई? क्योंकि वो स्टॉक एक्सचेंज करने जा रहा है नेशनल लेवल पर, तो अध्यक्ष कैसा होना चाहिए? बहुत चतुर होना चाहिए, जो सारी बातें जानता हो। तो चतुर से बनेगा चतुर्वेदी, गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। ठीक है, गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। तो इसी के साथ ये वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है, लेकिन मैंने इससे पहला एक टॉपिक छोड़ दिया है जो इंश्योरेंस कंपनी के प्रमुख थे, क्योंकि उसमें सारे इंपॉर्टेंट नहीं है, 1 से 2 क्वेश्चन ही वहां पर इंपॉर्टेंट है, उनको मैं इसी वीडियो में अब कवर करा दूंगी आपको, दोनों के दोनों क्वेश्चन। तो बीमा संस्थानों के प्रमुख में 1-2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उनको मैं अभी इसी सेशन में कवर करा देती हूँ, क्योंकि पूरा पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। 1-2 क्वेश्चन जहाँ से बनते हैं वही कर ले तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, खामखा पूरी चीज़ें कवर करने में दिमाग में स्टोरेज आपके भी लिमिटेड ही होगा, तो मैं उसी अकॉर्डिंग आपको कराऊंगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट कुछ नहीं छोड़ूंगी, बस ये मेरा आपसे वादा है। तो देखो, पहला ही क्वेश्चन इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि है भारतीय बीमा नियामक एवं और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष। इसको हम अगर बात करें तो आपको IRDA देखने को मिलेगा। ठीक है, IRDA, ये इंग्लिश में देखने को मिलेगा, हो सकता है हिंदी में भी IRDA इस तरीके से देखने को मिल जाए, नहीं मिलेगा तो इंग्लिश में ज़रूर मिलेगा IRDA लिखा हुआ। ठीक है, तो IRDA के वर्तमान में अध्यक्ष है देवाशीष पांडा। क्या नाम है इनका? देवाशीष पांडा। देखो, IRDA बोलो और पांडा बोलो, है ना, IRDA पांडा,
तो एक जैसी साउंड आ रही है डा लास्ट में, तो इजीली रिलेट हो जाएगा, ज़्यादा मेहनत मत करो, इसी से कनेक्ट बिल्कुल हो जाएगा आपका पेपर में देख के। तो इरडा के कौन है? पांडा, इरडा पांडा, इरडा पांडा। तो इरडा के अध्यक्ष कौन है? देवाशीष पांडा। कौन हो जाएंगे? देवाशीष पांडा। आगे है आपका LIC यानी भारतीय जीवन बीमा निगम के अध्यक्ष कौन है? इनका नाम है सिद्धार्थ मोहंती, सिद्धार्थ मोहंती, ठीक है। तो LIC की आपने सुनी होगी टैगलाइन कि जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी, है ना, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी। अब आपने देखा होगा कि भैया LIC वाले जब बीमा करने के लिए आते हैं तो ज़बरदस्ती गले पड़ जाते हैं कि भैया अपना बीमा करा लो, बीमा करा लो, है ना। वे बहुत मेहनती होते हैं, वे बहुत मेहनती होते हैं, वे बहुत ही ज़्यादा मेहनती होते हैं, ज़बरदस्ती बीमा करके चले जाते हैं, ठीक है। LIC के अध्यक्ष, LIC के अध्यक्ष कैसे है? बहुत ही मेहनती है ना, बहुत ही मेहनती है। तो मेहनती से बनेगा मोहंती, सिद्धार्थ मोहंती। इसके अलावा इसमें देखते हैं और कौन सा इंपॉर्टेंट है। बाकी इसमें और कोई खास नहीं है, यही 2 क्वेश्चन इससे बन सकते हैं, इन्हीं को मैंने आपको करा दिया है। सो इसी के साथ हमारा आज की क्लास कंप्लीट होती है। आई होप आपको पसंद आई होगी। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक और अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन सबको ये वीडियो शेयर कर दो। बाकी मिलेंगे आपसे कल की क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।